नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर एक नई साखी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमें स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम अशुद्ध आहार से बचेंगे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हमारे तन मन को कौन करता खराब? अंडा मछली मांस शराब। इसलिए बच्चों शाकाहारी रहना। हमारी जिंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक हम स्वस्थ हैं। हमें खूबसूरत रहेंगे जब हमारी जिंदगी साफ सुथरी होगी। एक बार सिकंदर सब राज्यों पर फतेह करके जा रहा था। रास्ते में उनको एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, बच्चा सिकंदर कहाँ से आ रहे हो? सिकंदर ने कहा, मैं इस देश से फतेह करके आया हूँ, उस देश से फतेह करके आया हूँ। अब मैं सब राज्यों का मालिक बन गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई रास्ता बताए कि मैं अमर हो जाऊं। महात्मा जी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अमर हो सकते हो। कहता, महात्मा जी जल्दी बताओ, मैं भी अमर होना चाहता हूं। तो महात्मा जी कहते हैं, एक काम करो, यहाँ से उस गांव में चले जाओ, उसके आगे एक जंगल आएगा, फिर जंगल को पार करोगे तो एक पहाड़ आएगा। उस पहाड़ में ऊपर जाओगे तो उस पहाड़ में एक गुफा आएगी। उस गुफा के अंदर जाओगे तो अंदर एक झरना बह रहा है। आप उस झरने का पानी पी लो तो आप अमर हो जाओगे। तो सिकंदर बोला, महात्मा जी ये मेरे लिए कोई कौन सी बड़ी बात है, वहाँ तो मैं जा सकता हूँ। जब मैंने इतनी फतेह कर ली तो यहाँ भी फतेह कर लूँगा। तो महात्मा ये कहते हैं, ठीक है। अब वो महात्मा के बताए हुए रास्ते पर जाता है। रास्ते में चलता है, उसी गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंच के जब आगे जाता है तो एक जंगल आता है। वो जंगल को भी पार करता हुआ निकल जाता है। फिर आगे देखता है एक पहाड़ है जो महात्मा ने बताया था। उस पहाड़ के ऊपर वो चढ़ के जाता है। पहाड़ में चढ़ने के बाद वो उसी गुफा में पहुंच जाता है। देखता है वहाँ एक गुफा है। वो गुफा के अंदर जाता है तो देखता है अंदर एक झरना बह रहा है। वो बड़ा खुश हो जाता है। कहता, झरना तो मुझे मिल गया, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ही वो झरने का पानी पीता है तो ऊपर से एक आकाशवाणी होती है, आवाज आती है, ए मूर्ख रुक। वो कहता है, ये मुझे रोकने वाला कौन है? तो वो कहता है, तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? मैं अमर होना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो सामने आ, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूं। तो इतने में ऊपर से एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़े को देख के बड़ा हैरान हो जाता है। बूढ़े का पूरा शरीर गल रहा होता है, शरीर से बदबू आ रही होती है, पूरे चमड़ी गल गई होती है उसकी, और पूरे बदन से खून निकल रहा होता है। तो सिकंदर उससे पूछता है कि तूने मुझे रोका क्यों? कहता है, जो गलती आप करने जा रहे हो ये गलती मैंने भी की है। हमारे शरीर की एक मियाद होती है। जब जन्म होता है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, और हमारे शरीर की एक मियाद होती है। उस मियाद के बाद ये शरीर गलने लगता है। अगर तेरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुझे जीने का क्या फायदा? कहता, देख मैंने ये झरने का पानी पिया है, अब मेरी मौत नहीं आ रही,
मेरे शरीर का, मेरे बदन का पूरा बेहाल हो गया है। तो सिकंदर कहता फिर, कहता जो गलती मैंने की बच्चा, तू गलती वो मत कर, अब मैं मौत मांग रहा हूं, अगर तू मुझे मौत दे सकता है तो दे दे। अब उसको, सिकंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बिना झरने का पानी पिए वापिस हो लेता है और बुढ़ा उसे कहता है कि तू मुझे मौत देने आया था, कम से कम मौत तो दे जा। वो कहता भैया मैं कैसे दे सकता हूँ मौत, अब तो तू अमर हो चुका है। तो इसलिए बच्चों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो, किसी पशु पक्षी का आहार मत करो, शुद्ध शाकाहारी रहो। जब कोई बीमारी नहीं होगी तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाओगे और आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। इसीलिए अपनी उम्र लंबी नहीं करो और जितना जीवन है उसी में सुखी रहो और आनंद से रहो। धन्यवाद। जय गुरु।